सभी आत्माओं को प्रणाम। आज का प्रश्न है, दुख की सुनामी क्यों? क्योंकि दुख या समस्या उत्पन्न करने वाले हम लोग ही हैं। क्योंकि समस्या कहीं बाहर से नहीं आती है, इसे तो जन्म हम लोगों ने ही दिया है। इसीलिए इसका समाधान भी हम ही लोगों को खोजना पड़ेगा, इस पर आत्ममंथन करना पड़ेगा। और एक व्यक्ति करेगा तो नहीं होगा, सबको करना पड़ेगा। इसी विषय पर आज हम लोग इसके रहस्य के अंदर जाएंगे, जो आखिर क्या है जो ये दुख पीछा छोड़ता ही नहीं है। सारी मानव जाति को सांप्रदायिक धर्मों, ठेकेदारों और धर्म गुरुओं के बारे में आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि सदियों से जिस धर्म, ग्रंथ और देवी देवता पर हम लोग अपना भरोसा जताते आ रहे हैं, कभी ये सच्चाई की कसौटी पर खरा क्यों नहीं उतरता है। दिन रात पूजा पाठ, यज्ञ हवन, कथा प्रवचन, सत्संग, प्रचार प्रसार इत्यादि होने के बावजूद भी घर घर में दुख, कलेश, आर्थिक तंगी, बीमारी, अशांति, अकाल मृत्यु इत्यादि आखिर क्यों? जहां अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अन्न का दाना भी सही से नसीब नहीं होता है, वहीं बुरा कर्म करने वाले लोग मलाई और खीर खा रहे हैं। आखिर क्यों? यहाँ भूख है, गरीबी है, लाचारी है, बीमारी है और बेरोजगारी है। इससे निकलने के लिए छटपटा रही जनता गिरजाघरों, मस्जिदों, मंदिरों, गुरुद्वारों, मठों, आश्रमों में अपने दुखों का निवारण ढूंढती रहती है। अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या में फंसा हुआ है। और जो धर्म गुरु स्वयं को ईश्वर बताते हैं और लोगों की समस्याओं को हल करने का दावा करते हैं, दिन रात प्रवचन और उपदेश देते हैं, जब इन लोगों की असलियत दुनिया के सामने आती है तो कोई आसाराम, तो कोई परमानंद बाबा, राधे माँ, गुरमीत राम रहीम, बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, बाबा रामपाल, बाबा धर्मपाल, भीमानंद, दाती महाराज, बाबा महंत सुंदरदास महाराज, द्वारका दास बाबा, बाबा सियाराम दास, फलहारी महाराज, बाबा नब्बे दास, नारायण साईं, पादरी लीजे रांक, पादरी रविन बड़क कुमचेरी, जैन मुनि शांति सागर महाराज, दिगंबर जैन मुनि सुकुमाल नंदी, आशू भाई गुरुजी, मौलाना जफीर आलम, मौलाना हफीज असलम, महंत यति नरसिंहानंद, बाबा अनुज चेतन सरस्वती, बाबा ज्योतिगिरी, कैंडी बाबा, स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी सच्चिदानंद, तो कोई भोले बाबा के रूप में सामने निकलते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, जब सांप्रदायिक धर्मों और देवी देवताओं का प्रभाव धर्म गुरुओं पर नहीं पड़ता है तो हम लोगों पर क्या पड़ेगा। आश्चर्य की बात तो यह है कि सिर्फ गरीब अनपढ़ लोग ही नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ढोंगी धर्म गुरुओं की बातों को सुनते और गुनते हैं। मीठी मीठी बातों और मलाईदार शब्दों के जाल में फंसाकर लोगों को अंधविश्वास की जहर पिलाना आसान है। धर्म की आड़ में धन और इज्जत लूटना भी आसान है, परंतु सच्चाई का सामना करना और सत्य को समाप्त करना आसान काम नहीं है। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सांप्रदायिक धर्मों के चक्कर में फंसकर सत्य, आत्मा और ईश्वर का अपमान न करें, अन्यथा जीवन भर दुख भोगते रहेंगे। सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।